नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती सड़ी से एक बार फिर आपके सामने। आज पहली बार मैंने कुछ कॉटन के सूट्स शुरू करे हैं, प्रिंटेड कॉटन के सूट्स, कस्टमर्स की बहुत डिमांड के बाद। लेकिन ये कॉटन के सूट्स थोड़ी सी दिक्कत है कि मैं फुल कैटलॉग दूंगा, क्योंकि कम रेंज के होते हैं। पूरी कैटलॉग की कैटलॉग जाएगी, इसमें छटवा के एक एक पीस नहीं दे पाऊंगा। सब रीसेलर्स और शॉपकीपर्स के हिसाब से है। लॉन कॉटन है, जयपुर की होती है। सबसे पहले जैसे ये यशिका की बाई चांस आई है, ये जो रेंज मैंने खोली है, एक तो सबसे पहली बात, मैंने जो खोला है माल ढाई ढाई सवा दो खोला है। इसमें दो मतलब ढाई दो सवा दो भी आता है, दो दो सवा दो आता है, लेकिन मैंने ढाई ढाई सवा दो, ढाई अपर, ढाई बॉटम और सवा दो दुपट्टा, दो दो आता है। वो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये मतलब एरी वाले इस तरह के कई लोग बेचते हैं, लेकिन वो पूरी बनेगा ही नहीं जब पीस, तो फ़ायदा क्या। ढाई ढाई सवा दो में अब बनता है पूरा पीस। अभी ये जैसे मैंने पहले खोला यशी का लॉन कॉटन, कॉटन अच्छी है, मैंने चेक करा है पहले, कॉटन सही है, लॉन कॉटन है। अनस्टिच पीस होते हैं। ये इसकी कैटलॉग है, और कैटलॉग मुझे इसके प्रिंट डिज़ाइन सही लगे। ये देखिए, आप बड़े आराम से इसको बेच सकते हैं। हालांकि इसमें हमें तो मार्जिन नहीं मिलता, ठीक है, कोई बात नहीं। सब चीज़ें जब आप शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होता है। इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी दिखती है। और ये माल आप कोरियर से मंगाएंगे तो बहुत कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि महंगा पड़ेगा। सस्ती रेंज की आइटम है, 300 रुपये से 330 रुपये से लेके मैंने जो खोली है, मतलब सर समझिए करीब 500-600 रुपये तक की आइटम खोली है एक बार सैंपल्स के तौर पे। और ये पूरी की पूरी 10 पीस की कैटलॉग है। पूरी की पूरी कैटलॉग ही आपको लेनी पड़ेगी। ये इस तरीके से आएगा। क्वालिटी सारी ओके है, क्वालिटी चेक करी हुई है। चेक करके ही जो अच्छे मीलों के प्रिंट हैं, अच्छा उनका माल है, उन्हीं का खोला है। 10 पीस की पूरी कैटलॉग मिलती है। ये देखिए, दस पीस की, 12 पीस की, इस तरह से कैटलॉग आएंगी। जैसे एक ये और खोला आलिया कॉटन, इसमें भी मैंने क्वालिटी चेक करी, ढाई ढाई सवा दो, उससे हल्का नहीं खोल रहा हूँ। क्वालिटी हाथ डाल के देखिए, सब चीज़ें ओके हैं। ढाई, ये मतलब अपर हो गया, बॉटम हो गई, और सलवार वो सॉरी दुपट्टा हो गया अनस्टिच। अनस्टिच, टॉप बॉटम और दुपट्टा। ये देखिए, पहला प्रिंट, दूसरा प्रिंट, तीसरा प्रिंट, चौथा प्रिंट, पांचवा, छठा, सातवां, बहुत बढ़िया, 8, 9, 10। एक और दिखा दीजिए, बैग नीचे। जो कम रेंज की आइटम होती है वो इस तरीके से खाली थैले में आती हैं, जो सस्ती रेंज की आइटम होती हैं। और जो फैंसी होती है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बैग पास में ला के रख लो, बाद में दिखाऊंगा, तो वो इस तरह से बैग में आती है। मिश्री आइटम है, मैं बाद में भी दिखाऊंगा आपको। ये अब ये रही मयूर की, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही किया है। ये देखिए, प्रिंट तो मुझे अच्छा लगा, इस तरीके से होती है। आप बताएंगे क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह से है बिकती है। कैटलॉग की कैटलॉग है, छटवा के हम नहीं बेचते, रिटेल में बिक जाती हैं ना। शुरू से एक ही एम है कि सारे लोग होलसेलर बने, सारे लोग रीसेल करें इस आइटम्स को। ये देखिए, ये पूरी की पूरी कैटलॉग, जो कम रेंज की आइटम है वो कैटलॉग में मिलेगी। ये रहा, सब कॉटन प्रिंट है। अच्छा, कॉटन में एक फ़ायदा
जो मुझे लगा कॉटन प्रिंट में, जो मेरी जितने लोगों से बात हुई, इसमें नुकसान नहीं पड़ता। प्रॉफिट कम आएगा घर में तो नुकसान कभी नहीं पड़ेगा। सब प्रिंटेड सूट है, जो रेट आ जाए वो रेट कल भी वही रहेंगे, महीने 2 महीने बाद भी वही रहेंगे, 6 महीने बाद भी वही रहेंगे, साल भर बाद भी पता चला वही रेट रहेंगे। कॉटन बढ़ गई तो बढ़ जाएंगे, कम नहीं होते। और जबकि एम्ब्रॉयडरी में ठीक है, फैंसी चीज़ें होती हैं, ये ऑफिस गोइंग के हिसाब से होती हैं। गर्मी आ रही है, ये सब खूब अच्छी बिकती हैं, सब लॉन कॉटन कहलाती है। 2.5 का मतलब 2.40 उतरती है, 2.35-40 उतरते हैं, 2.5 2.25 सब लोग बेचते हैं, उनको सबको पता है। आप इसका पार्सल से मंगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ट्रांसपोर्ट से। इसका खोला हुआ सब लॉन्ग कॉटन पे। पिज्ज़ा एल्बम है ये 2.5 3 2.25 है। इसमें 2.5 बॉटम जो है 3 मीटर, 2.5 का मतलब 2.40 होता है, जो वो है 2.85-90 के आसपास होता है। 2.25 का 2.10-15 होता है, इस तरीके से होता है। जो आपको क्लियर कट बताऊंगा मैं, वो आदत ही नहीं है। अभी ये थोड़ी बढ़िया वाली, जो सबसे बढ़िया है मेरे पास, मायरा, इसकी क्वालिटी, चीज़, बिल्कुल प्रोसेस सब कुछ डिफरेंट है। देखिए इसमें क्वालिटी भी अच्छी है काफ़ी, प्रिंट भी इसके अच्छे आएंगे। सबसे महंगी इसी के लिए जो मैंने आपको ये बैग दिखा था ना, इस तरीके से बैग इसमें आते हैं, इसमें आते हैं। एक और भी है इस तरीके से, ये देखिए प्रिंट्स भी अच्छे। लेकिन एल्बम पूरी ही आपको लेनी पड़ेगी। ये चारों 8 पीस की एल्बम है। इसके अच्छा, उसमें आपने देखा वो शिफॉन का दुपट्टा था, बाकी सब में कॉटन का दुपट्टा है। ये देखिए रेंज वाइज आइटम। हमने तो पहली बार शुरू कर दिया, आप लोग बताएंगे कैसा रहता है, क्या है। ये तो सिर्फ जो हम बनाते थे वही बेचते थे। ट्रेडिंग नहीं करते थे, फर्स्ट टाइम है कि हम ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। कस्टमर्स की डिमांड है, समय के संग तो चलना पड़ेगा। सूट्स की पूरी पूरी एल्बम बिकती हैं। ये देखिए
शांति का वॉल्यूम 8। ये तो चीज़ें तो देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। कस्टमर से जिनसे बात हुई उन्होंने कहा कि कॉटन सूट्स बेचिए, कॉटन में कभी नुकसान भी नहीं पड़ता, स्टार्टिंग आप कॉटन से करेंगे बेटर रहेगा। ये देखिए प्रिंटेड सूट्स सारे 250 सवा 2। क्योंकि आइटम कम रेंज की हैं, 300 सवा 300 से, मतलब एक रफ आइडिया ऐसे बता रहा हूँ, 500-700 रुपये तक की आइटम्स हैं। तो ये बिकती भी फिर ऐसी हैं। होलसेल में तो हम क्योंकि शुरू से होलसेल ही की है, तो इस तरीके से ये देखिए ये 250 सवा 2। जो पूछ के जो सबसे लेटेस्ट में अच्छी एल्बम्स हैं, जो नई एल्बम्स हैं जो चल रही हैं, वो एल्बम शुरू करी हैं। आपको इनका जितना जितना माल चाहिए वो मिल जाएगा। जैसे 2-2 एल्बम 4-4 एल्बम, किसी को पूरा पार्सल चाहिए, जितना चाहिए वो मिल जाएगा, ऐसी टेंशन नहीं है। छोटा कट नहीं बेच रहे, जो 2-2 में इसमें सवा 2 आता है या 2.5-2 सवा 2 कई तरीके से आता है। छोटा कट नहीं, 2.5 सवा 2 या 2.5-3 सवा 2। बस, और आप बताइए कि कैसी लगी, किस तरीके से है। इसमें एक एल्बम आप मंगाते हैं, कोरियर से मंगाते हैं तो महंगी पड़ेगी, कोरियर चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये तो जब भी सस्ता और बढ़िया पड़ने वाला है, सॉरी, जब आप इसका पार्सल मंगाते हैं, या साड़ी वो करा आपने, कभी पार्सल भेज दो, एक पार्सल भेज दो, छोटा पार्सल बनवाइए बेशक, लेकिन पार्सल बनवाएं, या मेरी शॉप पे आके आप ले जाएंगे, भाई मुझे शॉप पे आके ले। जो आसपास के हैं वो तो शॉप पे आ सकते हैं, लेकिन जो दूर पड़े के कस्टमर्स हैं, वहीं के भी दूर के हैं, तो वो साथ में उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो वो कहते हैं कोरियर से, तो ये चीज़ कोरियर से महंगे पड़ने वाली है आपको। वेट जो जाता है 50-60 रुपये के जी, कम से कम 80 रुपये के जी, डिपेंड करता है लोकेशन पे, 100 रुपये के जी, बहुत महंगा पड़ने वाला है। ट्रांसपोर्ट से ही सस्ता है, ट्रांसपोर्ट बहुत सारी ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टों से आप कहते हैं पार्सल, तो पूरा पार्सल पैक करके भेज देंगे। सारी एल्बम्स के आपको पीडीएफ भेज देंगे, जैसे भी आप कहेंगे कि पीडीएफ भेजो, पीडीएफ भेज देंगे, आप देखिए जो पसंद आती है वो लेते रहिए। खैर, और आज मन की बात में छोटी सी, आज मैंने एक पोस्टिंग करी थी फेसबुक पे, मेरा पेज है मन की बात, उसमें पोस्टिंग करी थी। आदमी मन की गांठें यदि खुल जाएं, मन की गांठें खुल जाएं, तो फिर किस तरह से परेशानी हो, आपस में बिखराव किस तरह का हो, रिश्ते टूटें क्यों, ऐसे ही तो होता है। आपस में, परिवार में जब भी प्रॉब्लम आती है, अलगाव होता है, झगड़ा होता है, कहासुनी होती है, क्यों होती है? मन में कहीं ना कहीं छोटी सी बात होती है जो लग जाती है आदमी को, पिंच करती है। वो बात ही से हम इसी तरह भुला दें उसको। थोड़ा सा एक पिक्चर आई थी, आपको याद हो, शायद नए लोगों को तो नहीं पता होगा, पुराने लोग जितने भी हैं उन सब ने वो पिक्चर देखी होगी, राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना साहब ने उसमें बहुत बढ़िया रोल किया था, बावर्ची, याद है? पुराने लोगों को सबको याद होगा। और वो एक परिवार में गए थे, जो संयुक्त परिवार था एक, उसमें उन्होंने हर एक में परिवार में आपस में कहा सुनी, एक दूसरे के खिलाफ थे लोग। तो खैर सिंगल फैमिली हो गई, तो जॉइंट फैमिलीज बची ही नहीं, लेकिन वो फैमिली दिखाई थी जॉइंट फैमिली में, वो गए और आपस में सब में कहा सुनी थी, मनमुटाव था। उसने क्या किया, कुछ दिन वो वहाँ पे रहे, सब लोगों का आपस में क्या कहने, कोई बात नहीं, बहू से कहा, सासी तो है, वो तो कह रही थी मेरी बहू बहुत बढ़िया, सास से कही, वो कह रही, बहू कहती है, कहेंगे मेरी माँ जैसी है, कभी कभी मैं उनसे गुस्सा बोल देती हूँ, बस हो गया प्यार,
भाइयों को आपस में ऐसे ही कहा, नंद जेठानी का ऐसे ही करा, सब लोगों का आपस में, देवरानी जेठानी का भी ऐसे ही करा, सब लोगों का ऐसे ही हुआ। उन्होंने कहा कहने की कोई बात नहीं, और सब लोग बहुत प्यार से रहने लगे। उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? वो जाने ना दें, यानी कि और किसी परिवार को इस तरह से मेरी ज़रूरत होगी। तो पिक्चर बनाई थी, लेकिन बहुत बढ़िया पिक्चरें बनती थी पहले। अब तो खैर ऐसी पिक्चरें बननी बंद हो गई जो एक मैसेज देती थी, बहुत बढ़िया मैसेज देती थी कि हम लोग आपस में यही छोटी छोटी सी गांठें बांध के बैठ जाते हैं, छोटी सी कोई बात है उसको गांठ बांध के बैठ जाते, यदि वो हम छोड़ दें तो आपस में रिश्ते क्यों टूटे, क्यों बिखरा हो। खैर आपको मेरी बात सही लगे तो आप हर एक जन को कहीं ना कहीं इस तरह से परिवार में रहते हैं, चाहे सिंगल फैमिली हो चाहे जॉइंट फैमिली हो। जॉइंट फैमिली तो कम है, लेकिन सिंगल फैमिलीज में भी उसके बाद भी आपस में वो रिश्तों में तकलीफ रहती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ बातों को इग्नोर भी करना पड़ जाता है कई बार, इग्नोर करना सीखें, यही कहूँगा। और मेरी आइटम्स कैसी लगी आप इसके बारे में ज़रूर बताएं मुझे, और इसी प्यार देते रहिए। धन्यवाद, आप लोगों को दिन शुभ हो।